दोस्तों नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही संघर्ष भरा रहा और मैं आपको आज का दिन ये कैसे बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए, हो सकता है कि मेरे ही तरह जो है बहुत सारे ऐसे दोस्त साथी हों जिनके लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती हो, है ना। और अगर मान लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन अगर आ रही है तो आप किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, किस तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि मैं जिस कंपनी में वर्क करता हूँ, तो मैं पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट दिन का जो टारगेट है एक दिन पहले नोट करके और दूसरे दिन उस काम को करने का पूरा प्रयास करूँ, क्योंकि मैं बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है मैं करूँ, लेकिन फील्ड में जाने के डर से ही जो है मेरा आत्मा पूरी तरह से कांपने लगता है और मैं बड़ा डिप्रेशन में आ जाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे फील्ड में जाना पड़े। इसी को मतलब लेकर के मैं उधेड़ बुन में बहुत देर तक था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लास्ट में मैं उठा और गया, 2-3 लोगों से मिला, रूम के लिए बात किया। फिर कुछ नहीं समझ में आया तो चूँकि मेरे डायरी पे आज का रूटीन लिखा हुआ था कि मुझे अनुज जी से मिलने के लिए जाना था, तो जब अनुज जी से मिलने के लिए मुझे जाना था तो मैं उठा और अनुज जी के पास मैं चला गया मिलने के लिए। वहाँ जा कर के मैं उनसे मिला, मैंने अपने प्लान की बात कही उनसे, तो वहाँ बहुत सारे लोग अचानक इकट्ठा हो गए और लगे मुझसे तरह तरह के सवाल करने, जिसको कि मैं फेस करने में असहज महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने प्रयास किया और लोगों से बात चर्चा शुरू करने का और अपने आप को संभालने का मैंने कोशिश किया और कुछ हद तक मैं अपने जो नर्वसनेस मेरे अंदर बनी हुई थी उसको ठीक करने का प्रयास किया और लोगों से चर्चा हुई। हालांकि इस चर्चा का कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन मुझे जो है मेरे ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करने का मौका मिला। मुझे अच्छा लगा बात करने में। यानी कि अगर हम लोग कुछ टाइम तक अगर बात नहीं करते हैं या लोगों के सामने जाने से डरते हैं तो ये डर हमारे लिए बना रहेगा। लेकिन अगर हम लोगों के बीच में जा कर के और जैसे भी टूटे फूटे सब में आपको जो आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और जितना ज़्यादा लोगों के बीच में जाएंगे और जितना ज़्यादा अपनी बात को रखेंगे तो उतना ज़्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आपको बात करने में आसानी होती है। तो इसलिए दोस्तों, आप किसी भी स्थिति में हैं, अगर आप सेल्स को अपना बिजनेस चुनना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग को अपना बिजनेस चुनना चाहते हैं तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि अपने आप को ज़बरदस्ती लोगों के बीच में ढकेल दीजिए, और अगर आप अपने आप को लोगों के बीच में ढकेल देंगे तो थोड़ा देर के लिए हो सकता है कि आपको हेडिटेशन का फीलिंग आए, लेकिन जैसे जैसे आप इस रवैये को अपनाने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाता है और आप पहले से अच्छा होते चले जाते हैं और आपके अंदर सकारात्मक सोच और बात करने की जो ताकत आपको आपके अंदर से प्रदान होती है, आपको अपने अंदर से मिलती है, तो समझ लीजिए कि आपके मन के ऊपर, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है जीत हासिल हो गई है और फिर जो है कि आप कमाल करने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि मैंने बात चर्चा को समाप्त किया और फिर मैंने अपने मित्र अनुज जी से टाइम लिया नेक्स्ट टाइम में मिलने का, और फिर टाइम लेकर के मैं वापस से अपने घर चला आया। और यहाँ आने के बाद मैं फिर किसी से मिलने नहीं गया, क्योंकि मेरे अंदर डर अभी भी बना हुआ था और मैं किसी से मिलने नहीं गया। इसके वजह से मेरा 2 बजे के बाद का पूरा जो टाइम था वो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ख़राब ही हुआ,
लेकिन रात में मैंने शेड्यूल बनाया कि मुझे कल किन किन लोगों से मिलना है, और मैं ये कल का मतलब 100% कमिटमेंट अपने आप से करता हूँ। और खुद पे जो है कि कोशिश करूँगा कि कल के डेट में मैंने जितने भी वर्क नोट किए हैं अपने नोटबुक में, उन सारे कामों को कल मैं पूरा करूँगा। और उसको पूरा करने के बाद ही कल जो है कि मैं कोई दूसरा काम करूँगा। कल मेरे लिए ये फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी होगी कि मैं इसको पूरा करूँ। अगर आप लोग को लगता है कि इसके लिए कोई सुझाव हो और आपके सुझाव से मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ अपने लाइफ में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव डालें। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आप मुझे गाइड कर सकते हैं तो आप मेरे लिए बहुत बड़े दानी कह लीजिए, या भगवान की उपाधि मैं आपको दे दूँगा। कम से कम आपके कमेंट से मुझे शक्ति मिलेगी और मैं अपने आगे के सफ़र में अच्छे से आगे का जो मेरा आने वाला दिनचर्या है या आने वाला मेरा जो टारगेट है वो अच्छे से पूरा कर पाऊँ। तो साथियों धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और चूँकि वीडियो का मतलब ज़्यादा अनुभव नहीं है बनाने का, इसलिए बहुत सारी बातें हो सकता है कि आपको मिस लगी हों, तो कोई बात नहीं है। कोई भी काम की शुरुआत शुरू में थोड़ा सा होती है तो गड़बड़ होती है, फिर धीरे धीरे सब सही हो जाता है। जिस तरह से मैं फील्ड वर्क कर रहा हूँ, तो अभी शुरुआत मेरी हो सकती है कि गड़बड़ है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसे बहुत अच्छा करने का प्रयास करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं एक दिन बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला बनूँगा और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल करके रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।